अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। मैं अवैस खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत होगा। प्यारी मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है ना इंजीर लगी हुई है। और बस शायद मेरी किस्मत में ना नहीं है, क्योंकि अभी ये तैयार होने में इसका थोड़ा सा टाइम बाकी है। मैं बिल्कुल रेडी होके बैग पैक पहन के और घर से बाहर खड़ा हूँ। और अभी अपने जो भाईजान हैं जिनके साथ मैंने जाना है, मुद्दसर जिलानी, उनकी कॉल आ चुकी है कि वो अपने घर से निकल गए हैं। उन्होंने कहा जी आप रोड पे हैं। मैंने कहा मैं ऑलरेडी रोड पर हूँ। तो बस वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह फिर हम चलेंगे आगे। क्योंकि हैं जिनका इंतज़ार था, मुद्दसर भाई दी ग्रेट जिलानी, मुझे बचा के। लजीज और देसी नाश्ता, शक्कर, चीनी, चिकड़ छोले, मलाइयाँ और चूड़ीदार पराठे। जिलानी यार मज़े ही करा दिए आज आपने तो। रेस्टोरेंट से बहुत ही हैवी ड्यूटी नाश्ता करा दिया और अभी हमने बहुत सारा घूमना फिरना है और यहीं पर जो है वो बहुत पेट हैवी हो गया। टेक्सला से हसन अब्दाल जाएँ तो बैरियर नंबर 3 के बाद जीटी रोड पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता अंदर मूलिया गार्डन की तरफ जाता है। ये जिलानी भाई टिकट परचेज़ कर रहे हैं। अडल्ट्स की है 20 में और फॉरेनर्स की 500 में है। जिलानी भाई आप एडल्ट में आते हैं या फॉरेनर में आते हैं? एडल्ट में आते हैं तो ना सोच क्यों रहे हैं? ये इस टाइम हम मौजूद हैं वाह गार्डन में और आपने जब कभी वाह कैंट में आना है तो आपने इधर आना नहीं भूलना। ये मुग़लों का के दौर का गार्डन है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और ये आसार कदीमा का एक बहुत ज़बरदस्त नमूना है। जो मेरी बैक साइड पे आप दूर देख रहे हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन है, जो कवर्ड एरिया है, जो कह लें बारादरी बनी हुई है। और बाकी ये सारा साइड पे सब्ज़ है और बीच में बहुत ही प्यारा तालाब है, ये आप देख सकते हैं। तो आज हम जो घूमेंगे और फिरेंगे, एक एक छोटी छोटा पॉइंट हर चीज़ को कवर करेंगे, वो सारा ये इसके अंदर ही होगा। वाह गार्डन में आते सर पहले यहाँ से आप फ्रेश होंगे। जिलानी भाई कैसे पानी? ये असल मिनरल वाटर है। अच्छा, ज़बरदस्त, जो बोतलों में नहीं मिलता। ऐसा पानी हाथों में मिलता है। यस। और इसका टेस्ट के बारे में बताएं जी। वैसे टेस्ट इसका इतना अच्छा है जितने इन बड़े बड़े ब्रांड्स के पानी का नहीं है। तो नहीं, हकीकत है। अभी आप देखिएगा आपका हाजमा कैसा होगा। हाजमेदार पानी है। ये जो मछलियाँ ये भी मुग़ल के दौर की हैं या उन्हीं की नस्लें चल रही हैं? नस्ल वही है माशाल्लाह। दरख्त का ही मोल कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी है ना वो ये है कि बहुत ही प्लान्ड है ये जगह। और जो सराउंडिंग है वो सारी है ग्रीनरी और बीच में ये बहुत बड़ा सारा तालाब है। तो आज के लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये मुग़ल किस मकसद के लिए यूज़ करते होंगे? आंखों की ठंडक, ग्रीनरी, एक आगे रेस्ट हाउस, रेस्ट एरिया। हाँ, ये जी पीपल का दरख्त है और इसकी तारीख़ भी लिखी हुई है 1960। और ये यहाँ से नीचे सिर्फ़ एक बहुत बड़ा इसका मोटा तन है और ये ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा खजूर में। और खजूर भी ऐसी कि कमाल। ये अभी आपको नज़र आएगी यहाँ से। ये वो बहुत लंबी खजूर है जो इस दरख्त के अंदर से उगी हुई है। तो बेशक ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है। ये जी तालाब की ड्रेनेज है। चश्मों से पानी इकट्ठा हो रहा है तालाब में और उसका आगे से ये रास्ता बनाया गया है। तो जी मेन तालाब से जो पानी निकल रहा है वो भी इस गार्डन के अंदर थ्रू आउट ऐसे इस छोटी सी नाली की सूरत में चलता जा रहा है पानी, जो उसका ड्रेनेज है। और चलते चलते ये भी जिलानी भाई ड्रेन हो जाओगे यार, ये ड्रेनेज का पानी है।
वाघ गार्डन के साथ जैसे कि बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो हमारे जिलानी भाई की भी उसके साथ एक बहुत ही प्यारी यादें रही हुई हैं, जो अभी वो हमें जिसकी तफसीलात देंगे। ये 8-9 क्लास की बात है कि हम अक्सर स्कूल से बंक करके वाघ गार्डन तशरीफ़ लाते थे। आपका कहने का मतलब है टुल्ला मार के? यस, टुल्ला फुटा जो आपकी ज़ुबान में जो आपकी लफ्ज़ है। और पीछे आपको जो दीवार नज़र आ रही है, इस पे पहले ये तार वगैरह नहीं थी, यहाँ पे एक टूटी हुई दीवार थी। यहाँ से हम छलांग लगा के दूसरी साइड पे एक रिवर है, उस रिवर में जाके हम नहाते थे। अब रिवर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि दीवार है, खुद नहीं देखना चाहता वो रिवर। अच्छा, वाघ गार्डन का एक हिस्सा ये है, और अगर हम घूमते जाएं तो ये बीच में पार्टीशन है। ये छोटे छोटे पिलर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कटे हुए हैं। तो वही बात है कि जो उनके दौर के, मुग़ल के दौर के अब आसार हैं वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुछ मेन चीज़ें जैसे तालाब हो गया, उनकी रिहाइश की जगह हो गई, और बाकी एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो फिर ऐसे ही है। मेन इन लोगों का रेस्ट हाउस था, इनकी आराम गाह वो ये है। और काफ़ी सारी जिलानी भाई देखें ऊपर से नज़र आ रहा है, कुछ जो है ना डिमोलिश भी हो चुके हैं। सीन इन्होंने बड़ा ही जो है ना प्रॉपर बनाया है। ये इनके आराम व सुकून की जगह, और यहाँ से जब इन्होंने निकलना है, भाग गए सीधा डाइव मारी पानी में। इस पानी में नहा के बैजन को फील आ रही है, ऐसे मुगलों वाली फील आती है। बादशाह समझ रहे हैं। जैसे कि इधर बहुत ही तलिस्माती और करिश्माती चीज़ें हैं, उनमें से एक ये दरख्त भी है, और टोटली माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको इसके अंदर खड़े होकर दिखाता हूँ। ये दरख्त है अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, खोखला है। और ऊपर दिखाएं जिलानी भाई ज़रा, ऊपर ऐसा हरा भरा दरख्त है कि बंदा क्या सोच नहीं सकता कि यार नीचे से तो दरख्त सारा ख़त्म है। इधर ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ये आप दरख्त नीचे से क्या है और ऊपर से देख। मुग़ल गार्डन यार माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी है वो ये है कि इसका एरिया देखा जाए तो बहुत बड़ा है, और बीच में जो कवर्ड एरिया की बात करें तो वो टोटल आप कह रहे हैं उसका 2 या 3% हिस्सा भी नहीं है जो कवर्ड है। फ्रंट व्यू है वो सारा तालाब, पहाड़ और ये सारा व्यू है। तो ये मेरा ख्याल है आँखों के लिए, सेहत के लिए, दिमाग के लिए, नीयत, दिल, हर चीज़ के लिए एकदम ओके है। अच्छा जी, तो जब आप मुग़ल गार्डन वहाँ को घूम फिर लें, उसके बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट बना हुआ है मुग़ल बैठक के नाम से, और इसका देख लें, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पर बैठें, खाएं पिएं, एवरीथिंग यहाँ पर ज़बरदस्त है। हम तो सुबह सुबह के टाइम आए क्योंकि जिलानी भाई हमें सुबह सुबह ले आए, तो फ़िलहाल ये बिल्कुल बंद है, सिर्फ टक शॉप ही खुली है। मेरे किस्से सरे बाज़ार उछाले उसने, जिसका हर ऐब ज़माने से छुपाया मैंने। इन्हीं खूबसूरत और प्यारे मनाज़र के साथ प्यारे लोगों से इजाज़त, फिर मुलाकात होगी जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।